गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 7 को टेकअप करेंगे लेक्चर 13 में। आइए क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पहले स्टार्टिंग में कहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 किसकी बात कर रहे हैं? थेल साहब की थ्योरम थी, बीपीटी थ्योरम, उसी की बात यहाँ पे होगी। अच्छा, तो यूजिंग थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए प्रूव करो दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ए ट्रायंगल में कितने साइड है? 1 2 3, या करो 1 2 3। ठीक, बातें की है। यूजिंग द थ्योरम ऑफ 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट पे हमने लिखा ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। फिर से प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle parallel to another side कौन सा? इस साइड के पैरेलल। फिर से ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट लो और ये थर्ड साइड 1 2 थर्ड साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रा कर दो। तो अगर ये हमने डी कहा और ये ई कहा, इसको जरा मैं स्ट्रेट कर दूं, ये ठीक है, डी और क्या। फिर से प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to the another side क्या है ना, इसके पैरेलल हमने ड्रॉन किया। तो ये D है, ये बाइसेक्ट करेगी E पॉइंट पे किसको? थर्ड साइड को, A और C को बाइसेक्ट करेगी। ये प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? DE BC के पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन ने कहा है। प्रूफ क्या करना है कि AE और EC इक्वल है, बाइसेक्ट, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। फिर से फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट D है, जो फर्स्ट लाइन पे पॉइंट D है जो BC के पैरेलल ड्रा करते हैं, तो सेकेंड आर्म पे बाइसेक्ट करेगी। ठीक, ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अच्छा, तो जब ये भी मिड पॉइंट है और ये भी बाइसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे, तो ये भी इक्वल आपस में इक्वल होंगे। और ये मिड पॉइंट है तो ए और ई आपस में इक्वल होंगे। इतना डेटा तो आपको गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है। और टू बी प्रूव ए इक्वल टू ई सी, यही तो है, हमें यही प्रूफ करना है। अच्छा, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एंगल ए बी सी की डिस्कस करनी होगी और थेल साहब की थ्योरी को लगानी होगी। अच्छा, कुछ मैं डेटा इकट्ठा करता हूँ क्या क्या आपके पास है। ठीक है, सॉल्यूशन। D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो एक चीज़ तो हमें मिल गया। अगर ऐसा है तो AD इक्वल टू DB। ठीक है, किसी एक लाइन को मिड पॉइंट से कट कर देंगे तो दो पार्ट दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये तो आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑलरेडी और लॉजिकली हमने इसको इक्वल कर लिया। हमें क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए, टू प्रूफ नहीं लिखा मैंने, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? ए ई इक्वल टू ई और सी। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी में DE और BC आपस में ये पैरेलल है। अच्छा, तो प्रूफ देखिए इसका, ये प्रूव करना है कैसे, तो इसका प्रूफ चाहिए ना, कैसे करेंगे आप? फिर समझिए, ये प्रूव ये करना है तो इसको करने के लिए कुछ प्रूफ हमें करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रूव्ड हो गए। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में एक चीज़ तो आपको पता है, क्या पता है? कि DE पैरेलल है BC के। ये क्या मैंने अपने से लिखा? नहीं। कैसे पता चला? अभी बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन ने कहा है कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड लाइन। तो जो ये पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल अगर ड्रा करते हैं तो इसके ये बाइसेक्ट करेंगे तो DE और BC पैरेलल होंगे आपस में। ये क्वेश्चन से निकल के बात आई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। ठीक, अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ये पैरेलल है तो BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी बेसिस पे प्रूव होती है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो BPT थ्योरी कहती है, किसकी थ्योरी? थेल साहब की थ्योरी कहती है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं
तो जो इसकी रेशियो होगी वो इक्वल होगा इसकी रेशियो का। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में ए डी ओवर डी बी इक्वल होंगे ए ई ओवर ई सी के। ठीक है, ये कैसे पता चला? बाई लिखेंगे बी पी टी थ्योरम। ठीक है, बाई बी पी टी और आप लिख कर दो थेल्स। ये थेल्स आपकी थ्योरी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई भाई। हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है कि ए ई सी के बराबर होगी, अच्छा, पहले यहाँ तक पहुँचो। कैसे पहुँचेंगे? अच्छा, एक चीज़ देखो बेटा, ए डी अपन डी बी, ए ई अपन ई सी, और ज़रा इस पर फोकस करो। कभी भी जो चीज़ प्रूफ करना होता है उस पर बार बार फोकस करना चाहिए। हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू ई सी। देखो कैसे होते हैं। अगर ए ई सी दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब कि ये 1 हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर से नहीं समझ में आया। ए डी इक्वल टू डी बी तो हमें पता है कैसे, ये मिड पॉइंट है तो ए और ए पोर्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ए डी की जरूरत पड़ेगी वहाँ डी बी लिख दूंगा, या जहाँ डी बी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ए डी लिख दूंगा। हमें इसको कैंसिल आउट करने हैं तो चाहे इसको डी बी बना लो, ए डी इक्वल टू डी बी बना लो, चाहे डी बी को ए डी बना लो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए, तो ए डी अपान डी बी को मैं बना दूं ए डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक, ये कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, क्या हुआ? ए ई अपान ई और सी की बात हुई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ज़रूरत लग रही है, कर देंगे। ई सी इंटू 1 ई सी ही हो जाएगा, और 1 इंटू ए ई ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे ई सी इक्वल टू ए ई और ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये बात आगे निकल के, और यहीं पे आपको ये चीज़ करना था। ठीक, यही प्रूफ करना था। अब सुनो थोड़ा सा, एक लाइन, ए इक्वल टू ई सी हुआ तो जैसे हुआ, जैसे क्या हुआ, जैसे ही ए इक्वल टू ई सी हुआ, जैसे ही ए इक्वल टू ई सी हमने प्रूफ किया, वैसे ही क्या एक चीज़ प्रूफ हो गई कि ई ए सी के मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट ना रहता तो ये और ये आपस में इक्वल ना होते। बेटा एक चीज़ बताओ, कोई लाइन में कह दूँ कि ये मिड पॉइंट है, तो चाहे जितने की, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये मिड पॉइंट है तो ये 5 होगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा और ये 10 होगा। तो मिड पॉइंट अगर मिड पॉइंट प्रूफ हो गया तो इक्वलिटी भी प्रूफ हो जाएगी। या ये मैं कह दूँ कि ये और ये इक्वल है तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये मिड पॉइंट होंगे। ठीक है बेटा, तो यही, जैसे ही ए इक्वल टू ई सी प्रूफ हो गया, वैसे ही दिमाग में बात आ गई कि ओफो, ए ई और ई सी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इस लाइन के मिड को ये कंसर्न करता है, ये मिड में ई पॉइंट मिड में है। ठीक है, ये बात आ गई। ठीक, तो देयरफॉर हेंस लिख दीजिए, हेंस ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन या साइड कहिए, लाइन अच्छा नहीं है, यहाँ पे साइड है, साइड ट्रायंगल का साइड है, SIDE, साइड ए और सी। बस हो गया आपका, इतने की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर से एक बाइसेक्ट वर्ड दिया है, बाइसेक्ट ना कहे तो भी मिड मानेंगे। यानी कि फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ने कहा है कि एक ट्रायंगल का एक आर्म पे एक मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से एक थर्ड साइड के पैरेलल मैंने लाइन ड्रा किया, वो किसी दूसरी आर्म को कट करेगी, तो ये प्रूफ करो कि जो कट करती है वो मिड पॉइंट है, या उसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा। देखो फिर से, prove that the line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to this line, parallel to another side, bisect the third sides। ठीक है, तो वो पैरेलल टू बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब कि बीच में काटती है। ये प्रूफ करिए कि मिड में ही काटती है, बाइसेक्ट करती है, तो प्रूफ हो गया। अगर ये और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हुआ ई पॉइंट सेंटर में है, दो टुकड़े बराबर कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अच्छा नहीं लगा, कहाँ प्रॉब्लम है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। मैं डेली एक अपील करता हूं, आज भी अपील कर रहा हूं, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। योर लिटिल सेविंग में बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।